क्लास 9th जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें 100% एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आएगा, ठीक है, जो कि आपसे कहीं ना कहीं के की वैल्यू पूछेगा और साथ ही साथ एक फैक्टर देगा। अब फैक्टर देगा का क्या मतलब है? फैक्टर देगा का क्या मतलब है? एक पॉलिनोमियल होगा और ये इसका फैक्टर है। अगर बच्चों ये इसका फैक्टर है तो हम यहां से जो x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। इसका मतलब देखो ये क्या है हमारा फैक्टर, उसने क्या कहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ k स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx माइनस k। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया कि ये फैक्टर है, तो इस फैक्टर के थ्रू सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले इस x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू। अगर हम आम बोलचाल में कहें तो दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ x, ठीक है। फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है। अगर ये फैक्टर है, ध्यान से सुनना, अगर ये फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल को ये 0 कर देगी, 0 करेगी ना। ये वैल्यू जो है x इक्वल 3 इसको 0 कर देगी। इसका मतलब जैसे ही मैं x की वैल्यू यहां 3 पुट करूंगा, k स्क्वायर 3 क्यूब माइनस के 3 स्क्वायर प्लस 3k इंटू 3 माइनस के, मैंने क्या किया x माइनस 3 इक्वल 0 करके x की वैल्यू निकाली और x माइनस 3 इसका फैक्टर था, और जो फैक्टर था उसके थ्रू मैंने x की वैल्यू जो निकाली है, दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। भाई फैक्टर से हमें क्या मिलता है? जीरो ही तो मिलता है पॉलिनोमियल का। और अगर हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया तो जैसे ही मैं x की वैल्यू यहां पुट करूंगा मुझे क्या मिलेगा? जीरो। व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? सबसे पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर ही नहीं होता कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम जीरो, x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब x की वैल्यू रखते ही वो क्या हो जाए? जीरो। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल जीरो। अब मैं यहां पर x की वैल्यू 1 रख दूं अगर, तो मुझे क्या मिलेगा? जीरो ही तो मिलेगा। अगर ये पॉलिनोमियल हो, अगर मेरे पास पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू मैं 1 रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? जीरो। तो x इक्वल 1 के लिए ये पॉलिनोमियल क्या है? जीरो। सो ये जो 1 है ना, ये 1 इज कॉल्ड जीरो और रूट और सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर बच्चों इसने क्या कह दिया है? दिस इज द फैक्टर, और फैक्टर से ही हमें क्या मिलता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें क्या मिल गया? दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और जैसे ही मैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में पुट करूंगा मुझे तत्काल क्या मिलेगा? जीरो। इक्वल में क्या मिलेगा? जीरो। देखो इक्वल में क्या मिला? जीरो। बात आ गई ना समझ में? अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 27k स्क्वायर माइनस 9k प्लस 9k माइनस के इक्वल जीरो, ठीक है। अब ये माइनस का 9k और ये प्लस 9k दोनों हो जाएंगे जीरो, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 27k स्क्वायर माइनस के इक्वल जीरो, ठीक है। अब बच्चों यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है, k, ठीक है। तो 27k माइनस 1 इक्वल जीरो। अब क्या करेंगे यहां पर? देखो ये दो फैक्टर मिले इस पॉलिनोमियल के हमें, ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। तो इस फंक्शन के, इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर मिले हमें। कौन से? एक तो k मिला और दूसरा कौन सा मिला? 27k माइनस 1, 27k माइनस 1, और दोनों का ही प्रोडक्ट क्या है? जीरो के इक्वल। इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या दोनों ही जीरो होंगे। भाई दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? जीरो। दो में से कोई एक जीरो होगा या फिर दोनों ही जीरो होंगे, है ना, तभी तो प्रोडक्ट जीरो आएगा। सो हम k इज इक्वल टू बी जीरो लिखेंगे और दिस इक्वल टू जीरो लिखेंगे, ठीक है। बच्चों बात समझ में आ रही ना? भाई ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो या ये जीरो या दोनों जीरो। तो हमने क्या कर दिया? दोनों को जीरो के इक्वल कर दिया। तो एक तो k की वैल्यू जीरो आ गई और दूसरी क्या आएगी? 27k माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। सो 27k इज इक्वल टू 1। So k is equal to 1 upon 27. This is the final answer. तो समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। k की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं।
अच्छा, दो वैल्यूज आ रही हैं, इनमें से एडजस्ट कौन सी करेगी, एडजस्ट कौन सी करेगी? ये क्या दोनों आंसर सही है कि इनमें से एक ही आंसर सही है? ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पर जो पॉलिनोमियल दिया है इसके हर पार्ट में के एग्जिस्ट कर रहा है। अगर के यहां पर आपने 0 रख दिया तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो यहां पर x की कोई बात ही नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या करेंगे, इसको हम नॉट एग्जिस्ट में ले जाएंगे। दिस इज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्टेड। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। सो हमारा आंसर क्या होगा, k इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, क्लियर? अगर बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया है, मेथड क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें और बच्चों अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।